गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वन सेकेंड, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और मैं पेड़ के नीचे से बैठा हूँ, चबूतरा बना हुआ है यहाँ पे और बड़ी अच्छी वाइब्स आती है यहाँ पे। और मेरे में थोड़ा सा हल्ला वल्ला भी होता रहता है इसलिए तो दोस्तों इसी कड़ी में हम आगे आपको बताते हैं नीम करोली बाबा की कहानी। ये कहानी अक्सर जो नीम करोली बाबा के बारे में जानता हूँ उन्होंने कहानी ज़रूर सुनी होगी। तो दोस्तों ये कहानी है फैज़ाबाद के पास की। दोस्त एक बार क्या हो रहा था, जब गुजरात में बाबा जी थे उसके बाद बाबा जी ने नैनीताल की तरफ जाने का रुख लिया। 8 सिद्धियाँ प्राप्त करने के बाद बाबा जी ने उत्तराखंड जाने का निर्णय लिया। नैनीताल की तरफ जा रहे थे वो, तो बाबा जी ट्रेन में फर्स्ट क्लास डिब्बे में चढ़ गए थे। तो दोस्तों फैज़ाबाद के पास में टीटी ने जब टिकट चेक किया तो बाबा जी के पास टिकट थी नहीं, तो टीटी ने उनको उतार दिया। दोस्तों टीटी ने जैसे ही बाबा जी को उतारा उसी के साथ ट्रेन जब चलने लगी तो ट्रेन चली नहीं। ट्रेन के इतिहास में पहली बार ये कौतूहल का विषय बन चुका था कि आखिर कोई चलती ट्रेन कैसे रुक सकती है। तमाम इंजीनियर्स को बुलाया गया, सभी ने देखा, चेक किया तो कोई ख़राबी किसी तरीके की थी नहीं। ट्रैक में देखा गया, ट्रैक में किसी तरीके की कोई ख़राबी नहीं थी। तो फिर उसके बाद टीटी की नज़र अचानक बाबा जी की तरफ पड़ी और बाबा जी को देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बाबा जी से माफ़ी मांगी और बाबा जी चलने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन बाबा जी ने कहा मैं 2 शर्तों पर जाऊंगा। दोस्तों जहाँ पे वो बात थी वहाँ पे पास में एक गांव था नीम करोड़ी। तो बाबा जी ने कहा कि एक तो यहाँ पर आप एक स्टेशन बना दीजिए, नीम करोड़ी रेलवे स्टेशन। इसी के नाम से बाबा का नाम नीम करोली बाबा के नाम से जाना जाता है। और दूसरा, आप साधुओं के साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। तो ये 2 शर्तें मानने के बाद बाबा जी दोबारा ट्रेन में चढ़े और ट्रेन दोबारा से चल पड़ी। दोस्तों बाबा जी अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाने जाते थे और जहाँ भी जाते थे वहाँ लोगों के दुख दर्द को दूर किया करते थे बाबा जी। दोस्तों आज की कहानी छोटी सी है, छोटी छोटी कहानियाँ मैं आपको बताता रहूँगा तो इंटरेस्ट भी आता रहेगा, आपको बोर भी नहीं होंगे आप। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए यार, लाइक करके जाना। और आपको कहानी अच्छी लगती है तो मुझे ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए। कल फिर मुलाकात होगी आपसे फिर एक कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।